हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज फिफ्थ चल रही है। ठीक है, ये पांचवी सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और वो कौन सी बुक की मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ, जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये बुक लिखी गई बुक है। तो इसका ये पार्ट 18वां है। ठीक है, ये पार्ट 18 है। और इस वीडियो में इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 37 से लेके क्वेश्चन नंबर 41 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब क्या है, कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये पांचों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो ये क्वेश्चन तो आपको इसी तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लेवल 2 शुरू हो चुका और ये जो सवाल जो पांचों सवाल होंगे ना, ये आपके लेवल 2 के ही सवाल होंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको इससे फायदा होगा। अगर आप इन क्वेश्चन को अगर आप पहले से हल कर लेते हो या इस तरह के क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद होगी। क्योंकि इस टाइप के आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसी पैटर्न में रहते हैं जिसमें आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा, क्या अप्रोच करना है हमें किसी भी सवाल में। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपको एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, टीयर 2 के एग्जामिनेशन में, सीएचएसएल में भी देखने को मिल सकते हैं और सीपीओ के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन में भी और एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के वीडियोस, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अगर आपके कोई दोस्त अगर इस तरह का किसी भी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। या जो बच्चे कैट का तैयारी कर रहे हैं या फिर मैट का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेट के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, कोई भी अगर आपके दोस्त हो या रिश्तेदार हो उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो सवाल होंगे वो अंग्रेजी में भी होंगे और साथ ही साथ मैंने उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है। तो हो सकता है कहीं पे कुछ अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ हो, क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेटर से किया है। तो आप वहाँ पे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा ये वीडियो भी, उनके लिए भी ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हो, तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, उसका आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हो। क्यों मैं जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन वहां पे भी आता है, इन दो ग्रुप में भी आता है। साथ ही इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा, इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा वो इन दोनों ग्रुप पे भी मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करके रख सकते हो। नहीं तो आपको ये जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा ना इस वीडियो का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो और उसको भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, तो इससे आपको फायदा ही होगा। तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लेना सॉल्यूशन के साथ भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है कि अकबर एंड बिरबल सेट आउट at the same time to walk towards each other respectively from Agra and Banaras 144 kilometer apart. फिर उसके बाद है अकबर वॉक्स एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर while बिरबल वॉक्स 4 किलोमीटर द फर्स्ट आवर, 5 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, 6 किलोमीटर इन द थर्ड आवर एंड सो ऑन। देन द अकबर एंड बिरबल विल मीट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो जन है, एक तो आपका अकबर है और दूसरा कौन है, बिरबल है, जो कि उसी समय पे सेम समय पे पैदल चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, अकबर चलता है आगरा से और बिरबल जो वो कहाँ से शुरू करता है, बनारस से। और आगरा और बनारस की जो दूरी है वो कितनी, 144 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 144 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है,
अकबर जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। लेकिन बिरबल जो है वो वॉक कर रहा है पहले घंटे में 4 किलोमीटर, दूसरे घंटे में वो 5 किलोमीटर वॉक करता है, और तीसरे घंटे में वो 6 किलोमीटर वॉक करता है, एंड सो ऑन, वैसे ही वो चलता रहता है। देन द अकबर एंड बिरबल विल मीट, तो ये एक दूसरे से कहाँ पे मिलेंगे? इन 6 आवर में मिलेंगे, या 8 घंटे में मिलेंगे, या आगरा और बनारस के बीच में मिलेंगे, या 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बनारस मिलेंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 7 ये समझ गए होंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो ये इसको मैंने बोल दिया, एक तो ये पॉइंट हो गया, और यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया आगरा, और इसको बोल दिया मैंने बनारस। समझ रहे हैं बात को? आगरा से कौन चल रहा है? आगरा से हमारे भाई साहब अकबर चल रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में इतना करना नहीं, मैं बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। इधर से कौन चल रहा है? आपका अकबर चल रहा है आगरा से। ठीक है, और इधर से कौन चलेगा? आपका बिरबल चलेगा। इसी डायरेक्शन चलेंगे, ईच अदर में चल रहे हैं। तो ये कौन है? आपका बिरबल भाई साहब हैं। अकबर जो चल रहे हैं, अकबर कैसे चल रहे हैं? अकबर चल रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, उनका स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगरा और बनारस की जो दूरी है, आगरा और बनारस की जो दूरी है वो कितनी है आपको? 144 किलोमीटर है। ठीक है, 144 किलोमीटर है। क्लियर है ये? ठीक है, अब पहले घंटे, अगर मैं बोलूं पहले घंटे बिरबल जी ने कितना चलाया? पहले घंटे बिरबल जी ने चलाया 4 किलोमीटर, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे, तो पहले घंटे इन्होंने चला अब कितना? 4 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद बिरबल ने चलाया 5 किलोमीटर दूसरे घंटे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन चला? आपको 6 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। ये 4 किलोमीटर चला पहले घंटे में चला, दूसरे घंटे में भी 5 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में 6 किलोमीटर पर आवर, और चौथे घंटे में अगर देखा जाए, चौथे घंटे में कितना हो जाएगा? ये 7 किलोमीटर। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा? ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक चीज देखता हूँ यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जाना शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 8 6 48। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर चल रहा अकबर, तो कितना हो जाता है आपका? 8 6 48, 48 किलोमीटर तक ही चल सकेंगे। तो 48 किलोमीटर तक अगर चल सकेंगे तो कितना बच जाता है बाकी आपका? 6 आवर में ये कितना चल सकता है? तो अगर मैं इसका जोड़ता हूँ तो 6 आवर में ये 48 किलोमीटर नहीं है, तो मतलब ये एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। अगर आप देखोगे 6 घंटे में कितना चलते तो ये नहीं आ पाएंगे। आप जोड़ करके देख लेना, मैं ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूँ। ठीक है, अगर 8 घंटे में चेक करोगे तो 8 घंटे में भी नहीं, ये कितना? 8 8 जा 56। ठीक है, बचा हुआ जो दूरी होगा ना, वो 8 घंटे में बिरबल भी पूरी नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ, आपको मिडवे बिटवीन आगरा एंड बनारस, तो अगर मिडिल में अगर कहीं मिलते हैं ये एक दूसरे से, अकबर और बिरबल, तो मिडवे में मतलब कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर की दूरी अकबर जो है 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा कर सकता? तो इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 9 घंटे में अकबर 72 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तो अब 9 घंटे में हम देखते हैं कि बिरबल कितना दूरी तय कर सकता है। तो मैं बिरबल का देख सकता हूँ, यहाँ पे 4 हो गया, फिर 5 हो गया दूसरे घंटे में, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। ठीक है, 4 घंटे में इतना हो गया, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10, फिर उसके बाद 11, और प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए, तो 9 घंटे का हो गया। पहला घंटा ये था ना, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां। तो 9 घंटे में इतनी दूरी वो तय कर पाएगा। कौन? बिरबल। तो सबको जोड़ते हैं, 6 4 कितना? 10 5 15, 7 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे? 30, 39, और यहाँ पे 49, 49, और ये कितना? 60, और 60 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 72। तो 72 किलोमीटर ये भी चल लिया, और 72 किलोमीटर कौन चला? आपका
बीरबल भी चल गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है एक दूसरे से कहाँ पे मिलेंगे, आगरा और बनारस के मिड वे में मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए इस सवाल को, बस इसको थोड़ा सा आपको ऑप्शन के थ्रू कर जाओगे तो काफी आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर क्या सवाल है, ए टाइगर इज 50 ऑफ इट्स ओन लिप्स बिहाइंड अ डियर। ठीक है, द टाइगर टेक्स 5 लिप्स पर मिनट टू द डियर्स 4। ठीक है, टू द डियर्स 4 इफ द टाइगर एंड द डियर कवर 8 मीटर एंड 5 मीटर per leaf respectively. ठीक है, what distance will the tiger have no run to run before it catches the deer? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अच्छा सवाल है, ये भी समझ लेते हैं ये सवाल क्या है, फिर उसका इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लीप का मतलब क्या होता है, छलांग होता है। एक बात को यहाँ पे समझ लीजिएगा, हो सकता है कई लोगों को नहीं पता होगा, लिप्स का मतलब क्या होता है, छलांग होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक टाइगर जो है ना, ए टाइगर इज 50 ऑफ इट्स ओन लिप्स बिहाइंड द डियर। मतलब डियर और डियर मतलब क्या, हिरन हो गया। डियर और टाइगर, शेर के बीच में जो दूरी है ना, वो टाइगर के 50 छलांग के बराबर है। समझ रहे बात को, मैंने क्या बोला आपसे यहाँ पे, यहाँ पर क्या बोला कि टाइगर और जो डियर की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो 50 छलांग टाइगर के पर छलांग के बराबर है। मतलब टाइगर का जो 50 छलांग होगा ना, उतनी ही दूरी है दोनों के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द टाइगर टेक्स 5 लिप्स पर मिनट। टाइगर जो होता है 1 मिनट में 5 छलांग मार देता है। ठीक है, और वहीं पे डियर कितना कर पाता है भैया, वो डियर कर पाता है आपको 4 छलांग 1 मिनट में। ठीक है ना, तो इफ द डियर, इफ द टाइगर एंड डियर कवर्स 8 मीटर एंड 5 मीटर पर लिप, क्या करता है टाइगर जो है ना, एक छलांग में, 5 मीटर की दूरी तय कर लेता है, और डियर जो है, हिरन जो है, वो 5 मीटर की दूरी तय कर पाता है। अब बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस विल द टाइगर हैव टू रन बिफोर इट कैचेस द डियर। तो कितनी दूरी टाइगर को तय करनी पड़ेगी डियर को कैच करने के लिए। ठीक है, देखिए अभी हमको तो नहीं पता है कितना दूरी है दोनों के बीच में, बस इतना बोला गया 50 छलांग के बराबर है। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पर आपको क्या है, को टाइगर है, इस प्लेस पे टाइगर है, फिर 50 छलांग, टाइगर के 50 छलांग के बराबर यहाँ पर क्या आपको डियर है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको डियर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 50 छलांग के बराबर है। ठीक है, और टाइगर जो एक छलांग में कितना करता है, 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो सकता है, आपको 50 इंटू क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, मतलब कितना होगा, 400 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 400 मीटर है। कितना है, 400 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए बात को। धीरे धीरे हम पूरा समझेंगे इस सवाल को, सिंपल सा सवाल है ये। अब क्या बोल रहा है कि टाइगर जो है 5 लिप्स पर मिनट कर देता है। मतलब क्या करता है टाइगर जो है, 5 लिप्स, 5 लिप्स पर मिनट। ठीक है, वहीं पे डियर जो है, डियर कितना कर पाता है बेचारा, 4 लिप्स पर मिनट। 1 मिनट में 4 ही लिप्स ले पाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सबका तो पता चल गया हमको। ठीक है, सबका पता चल गया। तो टाइगर का अगर मैं बोलूं स्पीड कितना हो सकता है, तो टाइगर का स्पीड हम निकाल सकते हैं। टाइगर का कितना है, एक लिप कितना है, एक लिप में कितना लेता है, 8 मीटर लेता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसका हो जाएगा 40 मीटर पर मिनट, टाइगर का स्पीड। वहीं पे डियर की मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, 4 इंटू कितना है आपको, 5 है ना, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 मीटर पर मिनट। क्लियर है, यहाँ पे डियर का निकल गया स्पीड, और यहाँ पे किसका निकल गया, टाइगर का निकल गया। अब क्या कर रहा है, टाइगर भी डियर की तरफ भाग रहा है और डियर इस साइड भाग रहा है, मतलब दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा हमें, समझ पा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालना चाहूँ, कितने टाइम में कैच कर लेता है टाइगर हिरन को,
तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 400 मीटर ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी, और इन दोनों का स्पीड जो है उसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 40 माइनस 20 दैट इज ये हो जाएगा आपको 400 बटे में 20। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा आपका 20 मिनट। 20 मिनट में क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो 20 मिनट में टाइगर ने कितनी दूरी तय करी होगी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइगर, टाइगर के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई होगी 20 मिनट में, इसका कितना है 40 मीटर प्रति मिनट है, तो 40 इंटू क्या कर लेंगे 20 दैट इज 800 मीटर। 800 मीटर के बाद टाइगर ने हिरन को क्या कर लिया, कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा यहाँ पे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सोनिया एंड प्रियंका स्टार्टेड फ्रॉम अमेठी एंड बेल्लारी फॉर बेल्लारी एंड अमेठी which are 645 kilometer apart. They meet after 15 minutes. After their meeting, Sonia increased her speed by 3 km per hour and Priyanka reduced her speed by 3 km per hour. They arrived at Bellary and Amethi respectively at the same time. What is their initial speeds? ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सोनिया और प्रियंका अमेठी और बेल्लारी से, बेल्लारी और अमेठी के लिए निकलते हैं, जो कि कितनी दूरी पर है, 645 किलोमीटर की दूरी पर है आपस में। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से 15 घंटे के बाद मिलते हैं। दे मीट आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर देयर मीटिंग, दोनों के मिलने के बाद मिलना, सोनिया जो है, सोनिया इंक्रीज हर स्पीड, वो अपनी स्पीड को कितने से बढ़ा देती, 3 किलोमीटर पर आवर से, और प्रियंका रिड्यूस्ड हर स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। प्रियंका वहीं पे स्पीड को क्या कर दिया, उसने घटा दिया। दे अराइव्ड एट बेल्लारी एंड अमेठी, एक बेल्लारी पहुंच गया भाई साहब, और एक कहाँ पहुंच गया, अमेठी पहुंच गया एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम समय में पहुंच जाते हैं। व्हाट इज देयर इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, समझ रहे हैं इस सवाल को, समझ गए होगे। चलिए उनका इनिशियल स्पीड निकालना है, तो हल कर लेते हैं, सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर आपको क्या है, आपको अमेठी है, ए से लिख लिया हमने अमेठी। ठीक है, और अमेठी से निकला भाई साहब, और ये क्या चले गए हम लोग, बेल्लारी। ये कौन सा प्लेस हो गया आपका, बेल्लारी हो गया। यहाँ से सोनिया, सोनिया चलना शुरू की बेल्लारी के लिए। ठीक है, और यहाँ से प्रियंका चलना शुरू की कहाँ के लिए, अमेठी के लिए। ठीक है, स्पीड नहीं पता, तो इसका मैं स्पीड ले लेता हूँ एस, और इसका स्पीड लेवल ले लेता हूँ SP। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेठी और बेल्लारी के बीच की जो दूरी है वो कितना है आपको, 645 किलोमीटर है। ठीक है, 645 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब ये चलते हैं और 15 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो मैं समहाउ अगर मैं बोलता हूँ इस प्लेस पे ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, सोनिया आई और यहाँ पर प्रियंका से मिली, प्रियंका इधर से आई और यहाँ पर एक दूसरे से दोनों मिल गया। ठीक है, अब प्रियंका ने क्या किया, प्रियंका यहाँ से मिलने के बाद इधर चली गई अमेठी की तरफ जो जा रही थी। ठीक है, तो सोनिया भी मिली, सोनिया ने क्या किया, अपना स्पीड जो है ना 3 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया, यही लिख रहा है ना, सोनिया इंक्रीज हर स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसने अपना इंक्रीज कर दिया स्पीड, पहले SS था, अब उसने क्या कर दिया 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दिया। वहीं पे प्रियंका ने उसका उल्टा किया, ठीक उसका उल्टा किया, उसने कितने से घटा दिया, 3 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, SP-3। ठीक है, अब वो अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पहुंच गए, प्रियंका अपना अमेठी पहुंच गई, सोनिया कहाँ पहुंच गई, बेल्लारी पहुंच गई। अब पूछा जा रहा है उनका इनिशियल स्पीड क्या है। अच्छा, इस पॉइंट पे जब वो मिले हैं तो कब मिले हैं, 15 आवर्स पे मिले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टी मीट निकालना चाहूँ तो टी मीट का क्या होता है फॉर्मूला, टी मीट इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना आपको 645 है, और उनका स्पीड, रिलेटिव स्पीड को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे SS प्लस
SP, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 15 है टी मीट, यही है ना 15, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 645 बटे में क्या हो जाएगा SS प्लस SP हो जाएगा। 15 चौक 60, 15 तिया 45, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे SS प्लस SP इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 43। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो मिल लिए एक दूसरे से, इस पॉइंट पे एक दूसरे से मिल लिए। अब मिलने के बाद की जो घटना है वो घटना ये है कि प्रियंका जो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से घटा लिया उसने, और सोनिया ने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लिया। और एक और कहने वाली बात है, ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं। मतलब क्या है कि सोनिया जिस टाइम पे बेल्लारी पहुंची है, उसी टाइम पे प्रियंका अमेठी पहुंची, मतलब उसको यहाँ से जो जाने का जो समय है ना, दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक बात बताना मुझे कि अ, सोनिया ये जो दूरी जो तय किया था उसने, तो क्या दूरी तय किया था, जो टाइम है इनटू स्पीड हो जाएगा, मतलब 15 एस मैं बोल सकता हूँ, जो दूरी तय किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह से प्रियंका ने कितना दूरी तय किया, यहाँ से प्रियंका ने दूरी तय किया 15 SP, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब इस दूरी को किसने तय किया है, प्रियंका ने तय किया। प्रियंका ने कौन सी दूरी तय की, 15SS बटे में SP-3 इज इक्वल टू, वही टाइम इसको भी लगा है, यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 15SP बटे में कितना लिख लेंगे, SS+3, यही चीज लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, कट गया। 15 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 15 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, SS बटे में SP-3, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, SP बटे में SS+3, यही चीज लिखेंगे ना हम लोग यहाँ पे। क्लियर है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, SS का स्क्वायर प्लस 3SS, ठीक है, इज इक्वल टू SP का स्क्वायर -3SP, लिख सकते हैं ना। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, 3SP को इधर लेते आते, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3SS प्लस 3SP इज इक्वल टू SP का स्क्वायर माइनस SS का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर चलिए इसी सवाल को इधर आते हैं हम लोग। 3 कॉमन आउट कर लिया, यहाँ पे SS बच गया और SP बच गया, और ये क्या आपको A² माइनस B² का है, तो इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, SP माइनस SS इंटू SS प्लस SP लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP माइनस SS इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब ये पहला है और ये दूसरा है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे SS क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो SP बराबर कितना हो जाएगा, SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 23 किलोमीटर पर आवर, हो जाएगा 23 किलोमीटर पर आवर। SP कितना हो गया यहाँ पे, 23 किलोमीटर पर आवर, तो SS कितना हो जाना चाहिए, SS यहीं से सेकंड वाले इक्वेशन से देखोगे, SS हो जाएगा आपको 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, राइट है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज देयर इनिशियल स्पीड, तो पहले किसका आएगा इनिशियल स्पीड, सोनिया का आएगा, फिर प्रियंका का आएगा। तो सोनिया कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, और प्रियंका कितना आ रहा है, 23 किलोमीटर पर आवर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा सवाल है, सिंपल से तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये सवाल में बोल क्या रहा है, डेन बॉश एंड ईस्ट बॉर्न आर टू फेमस सिटीज 300 किलोमीटर अपार्ट। Maradona starts from Den Bosch at 8:24 a.m. An hour later, Pele starts from Den Bosch. After traveling for 1 hour, Pele reaches Nottingham
that Maradona had passed 40 minutes earlier. Nottingham falls on the way from Den Bosch to Eastbourne. If Pele and Maradona just reaches Eastbourne at the same time, what are the speeds of the Maradona and the Pele respectively? ठीक है, काफी सुंदर सा सवाल है ये। तो यहाँ पर दो फेमस सिटीज इसको समझ लेते हैं, एक तो है डेन बॉश है और एक कौन सा आपका ईस्ट बॉर्न है। ठीक है, जो कि 300 किलोमीटर आपस में दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 300 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। ठीक है, मैराडोना क्या करते हैं भाई साहब, डेन बॉश से निकलते हैं, कितने बजे निकलते हैं, 8:24 पे निकलते हैं। ठीक है, उसके 1 घंटे बाद पेले भी वहीं से निकलते हैं, डेन बॉश से निकलते हैं। आफ्टर ट्रेवलिंग ऑफ 1 आवर, मतलब पेले भाई साहब 1 घंटा चले और वो नॉथिंगम पहुंचे। नॉथिंगम में जाके उनको क्या पता चलता है कि मैराडोना जो है ना 40 मिनट पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से। 40 मिनट क्या कर चुके हैं, वहां से वो निकल चुके हैं पहले ही। तो नॉथिंगम जो है ना वो डेन बॉश और ईस्टबॉर्न के बीच में है। ठीक है, बीच में कहीं पे है, मतलब उसी बीच में कहीं पे, एकदम सेंटर पे नहीं है, उसी बीच में कहीं पे है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ पेले और मैराडोना जस्ट रीचेस ईस्टबॉर्न, दोनों पेले भी और मैराडोना भी एक साथ सेम समय पे ईस्ट बॉर्न में दोनों जना पहुंच जाते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द मैराडोना और पेले रिस्पेक्टिवली, तो पेले का बताना आपको स्पीड और किसका स्पीड बताना आपको, मैराडोना का स्पीड बताना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को, काफी खूबसूरत सा सवाल है ये भी। चलिए आइए इसको भी डायग्राम से समझेंगे तो समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट आपको हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डीबी से मैं डेन बॉश बोलता हूँ। ठीक है, डेन बॉश है ये। ठीक है, ईस्टबॉर्न, ईस्टबॉर्न को मैं ईबी बोल देता हूँ। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है आपको 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर। ठीक है ना, सबसे पहले क्या हुआ कि मैराडोना यहाँ से चलना शुरू किया। सबसे पहले यहाँ से मैराडोना मैराडोना चलना शुरू किया। ठीक है, और ये कब निकले, ये निकले आपको 8:24 पे निकले। ठीक है, सुबह में निकले 8:24 पे। ठीक है ना, अब इसके बाद अब इसके बाद क्या है, पेले यहाँ से निकले, डेन बॉश से फिर पेले निकले। पेले 1 घंटे बाद निकलते हैं, मतलब इसके 1 घंटे बाद निकले +1 आवर। ठीक है, पेले निकले, और पेले निकले 1 घंटे बाद, मतलब कितने बजे निकलेंगे, 9:24 पे निकले, 9:24 पे निकले। ठीक है, समय को बस देखते जाइए, सब बन जाएगा ये सवाल। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है कि बीच में क्या बनता है आपका, एक नॉथिंगम मिलता है। यहाँ पे से एक कोई प्लेस है नॉथिंगम, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ, समझिएगा, एन से मैंने नॉथिंगम को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर नॉथिंगम, तो यहाँ से जब पेले निकले, पेले भाई साहब निकले, तो पेले भी इधर ही जा रहे हैं और मैराडोना भी इधर ही जा रहे हैं। पेले कितने बजे तक यहाँ पहुंचते हैं, एन आवर लेटर पेले स्टार्ट्स फ्रॉम द डेन बॉस आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर द 1 आवर। पेले जब 1 घंटा वो ट्रैवल करते हैं, तो ये कहाँ पहुंच जाते हैं आपको, ये पहुंच जाते हैं नॉथिंगम। नॉटिंघम 1 घंटा पहले, तो 1 घंटा मतलब 9:24 में निकले, तो 1 घंटे बाद पहुंचे, तो कितने बजे हम पहुंचे होंगे, 9:24, 10:24 पे पहुंचे होंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉटिंघम ये कितने पे पहुंचेंगे, 10:24 पहुंचेंगे। तो इनको यहाँ पे पता क्या चला, पता ये चलता है कि मैराडोना भाई साहब 40 मिनट पहले ही आके चल जा चुके हैं, मतलब उनको गए हुए कितना समय हो गया, 40 मिनट हो गया नॉटिंघम में। तो कितने बजे पहुंचे होंगे यहाँ पे मैराडोना, तो मैराडोना यहाँ पे पहुंचेंगे 9:44 पे। निकालिएगा कितना हो जाएगा, 9:44 पे मैराडोना यहाँ पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, फिर मैराडोना भी यहाँ से यहाँ तक आए और पेले भी यहाँ से यहाँ तक आए, और इनको समय क्या लगा, वही समय लगा, दोनों एक समय पे ईस्ट बॉर्न में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है, इन दोनों का स्पीड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल टाइम अगर मैं निकालूं, तो टोटल टाइम, तो मैं यहाँ पे एक चीज, ये चीज बोल सकता हूँ कि मैराडोना की स्पीड मैं बोलता हूँ एसएम है, और पेले की स्पीड मैंने बोल दिया एसपी है। ठीक है, समझिएगा, एसएम है और एसपी है मैंने मान लिया। ठीक है, तो डेन बॉश और ईस्ट बॉर्न की दूरी कितनी है, 300 मीटर, तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ 300 डिवाइडेड बाई एस एम। एस एम
इज इक्वल टू टी होगा, अगर मैं टी टाइम पे अगर मैं बोलता हूँ तो। ठीक है, अगर मैं मैराडोना की बात करता हूँ, अगर टी समय में वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी स्पीड कितनी है, एस एम है। ठीक है, अब यही चीजें मैं अगर पेले की बात करता हूँ तो पेले का क्या लिख सकता हूँ, 300 बटे में क्या लिखूंगा, एस पी इज इक्वल टू, इसको कितना कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है ना, क्योंकि 1 घंटे बाद ये निकला था, तो इसको कितना लग रहा है, 1 घंटा कम समय लग रहा है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूँ, इन दोनों का, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, चाहता तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है डायरेक्ट। अगर मैं निकालूंगा तो स्पीड से जो टाइम का होता है ना रिलेशन, क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस एम बटे में एस पी इज इक्वल टू, एस पी का टाइम जो है वो इधर आ जाएगा, t-1, और इसका जो टाइम है इधर आ जाएगा। क्लियर है, एक तो मेरा ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, तो मैं ये चीज बता सकता हूँ कि मैराडोना को कितना समय लगा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। मैराडोना को डेन बॉश से नॉर्थिंगम तक अगर पहुंचना हो तो उसको कितना समय लगा होगा, तो यहाँ पे देखो 9:40 है, और यहाँ पे कितना 8:24 है। तो अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो 1 घंटा कितना था, 20 मिनट आता, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 80 मिनट लगा होगा इसको, मैराडोना को। ठीक है, और ये 9:24 में यहाँ से चला, 10:24 में पहुंचा, इसको ऐसे ही लिख रखा है यहाँ पे, 60 मिनट में पहुंच गए, 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एस एम बटे में एस पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 60, इधर में एस पी को 60 लगा था, और इसको कितना लगा था, 80 लगा था। क्लियर है, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ जाएगा एस एम बटे में एस पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं जब पुट करूंगा तो ये आ जाएगा आपको 3 ऊपर में, 4 आ जाएगा नीचे, तो t-1 बटे में t। देख सकते हैं अगर t 4 के बराबर है तो t-4 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, रेशियो हमारा सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू कितना, 4 है। मतलब t इज इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे 4 आवर है। समझ गए, कितना है, 4 घंटे है। तो बस निकाल लीजिए, सबका स्पीड ही निकालना था ना हमें, है ना, स्पीड निकालना था। यहाँ से कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई, तो बस निकाल लीजिए, यहाँ से सबका एक एक जगह पे लगा के निकाल लीजिए। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो एस एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एम 300 बटे में कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। तो 300 बटे में 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से अगर मैं एसपी की निकालूं तो एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 बटे में t-1, तो 300 बटे में कितना लिख लेंगे, 4 - 1 दैट इज 3, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन क्या है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा सवाल था, उतना भी टिपिकल नहीं था, बस इसको ध्यान से समझना था आपको। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप इसमें ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है आप इसका गलत उत्तर निकाल लो। ठीक है ना, आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ए थीफ सीज अ जीप at a distance of 250 meter coming towards him at 36 kilometer per hour. Thief takes 5 seconds to realize that there is nothing but the police is approaching him by a jeep and start running away from the police at 54 kilometer per hour. But police realize after 10 seconds, when the thief starts running away, that he is actually a thief and gives chase at 72 km per hour. How long after thief saw police did police catch up with him, and what is the distance पुलिस हैड टू ट्रेवल टू डू सो। ठीक है, समझ गए सवाल को, ठीक है ना। चलिए सवाल को एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल में क्या बोला जा रहा है ना कि एक चोर जो है ना, करीब 250 मीटर की दूरी से देखता क्या है कि एक जीप उसका क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो वो जो जीप है कौन सी स्पीड से आ रहा है, उसके पीछा कितने स्पीड से कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। अब क्या करता है, ये चीज वो कितने देर में रियलाइज करता है, वो चोर 5 सेकंड में ये चीज रियलाइज करता है कि करीब 250 मीटर की दूरी से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिस की गाड़ी मेरा पीछा कर रही है।
ठीक है, 5 सेकंड में वो रियलाइज करने में। तो उसके बाद वो नथिंग देयर इज नथिंग बट द पुलिस इज अप्रोचिंग हिम बाय द जीप, ठीक है, जीप से उसके सामने आ रहा है। एंड द स्टार्ट, और उसके बाद जो है स्टार्ट रनिंग अवे द पुलिस, पुलिस के पीछा, पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर भागने लगता है। तो ये देख के पुलिस जो है 10 सेकंड उसको लगते हैं ये चीज रियलाइज करने में। तो वो भी थीफ के पीछे क्या करना, रनिंग अवे, वो भागना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसने अपनी स्पीड बढ़ा देता है, वो दुगना कर देता है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, देखिएगा सवाल समझिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे। सवाल आपसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितना लॉन्ग आफ्टर थीफ सॉ पुलिस, ठीक है, कितने देर के बाद चोर जो है पुलिस को देखता है, कि डिड पुलिस कैच अप विथ हिम, ठीक है, और कितने देर बाद उसको, मतलब कितने देर बाद चोर पुलिस को देखता है और उसके बाद उसको पकड़ लेता है, और उसके बाद पुलिस वो कितने दूरी तय करता है। समझिएगा सवाल को, हाउ लॉन्ग आफ्टर थीफ सॉ पुलिस डिड पुलिस कैच अप विथ हिम, मतलब कितने समय लगते हैं कि सबसे पहले चोर पुलिस को देखता है, उसके बाद पुलिस उसको कैचअप कर लेता है, तो ये टोटल उसको कितने समय लगते हैं, और उसमें पुलिस को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है टोटल। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझेंगे तो काफी आसानी से आप समझ जाओगे। ये एक पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, और ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या है, आपको जीप है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या आपका जीप है, पुलिस की जीप है वो, और यहाँ पर क्या आपका चोर है। ठीक है, चोर है अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी है दोनों के बीच में, 250 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है अभी, 250 मीटर की दूरी है। ठीक है, चोर यहाँ पे खड़ा है, चोर पलट के देखता है, तो देखता क्या है कि जीप कितने देरी में कितने स्पीड से आ रही है, उसका पीछा कर रही, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा कर रही है। तो जैसे ही वो देखता है, उसको 5 सेकंड लगते हैं, उसको 5 सेकंड लगते हैं ये चीज रियलाइज करने में कि पुलिस उसका पीछा कर रही है जीप से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद वो तुरंत कितने स्पीड से भागना शुरू कर देता है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब वो भागना शुरू कर देता है, तो उसके बाद जीप को जो है 10 सेकंड लगते हैं ये चीज रियलाइज करने के लिए कि चोर एक्चुअली उसको देख लिया है, और वो जो है वो हम मेरे से ज्यादा स्पीड से भाग रहा है। तो वो अपनी स्पीड को क्या कर देता है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेकंड्स की बात हो रही है, एक तो 5 सेकंड की बात हो रही है और एक 10 सेकंड का बात हो रहा है। तो उसके लिए हमने करना क्या होगा कि ये जो हमें स्पीड जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, उसको क्या कर लेते, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, तो आसानी होगा। 36 इंटू क्या करते हैं, 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 5/18 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार से अगर मैं 54 का निकालूं तो इसको भी क्या करेंगे, 54 इंटू 5/18, ये 3 से चला जाएगा, जाएगा ना 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 15, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, देखिए 5 सेकंड खड़े होके, 5 सेकंड खड़े होके चोर सोचा कि उसका जीप पीछा कर रही, तो मतलब क्या है कि जीप खड़ा तो था नहीं, तो उसने 5 सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी, 5 सेकंड में उसने कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी। तो 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही, तो 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, करीबन कितना हो जाएगा आपका, 10 × 5, दैट इज कितना हो जाएगा आपको, 50 मीटर की दूरी उसने तय कर ली। मतलब अभी जीप कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, अभी जीप कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद चोर भागना शुरू कर दिया। अब जो चोर भागना शुरू कर दिया है, तो चोर जब भागना शुरू किया तो उसके बाद जीप को जीप ने उसको देखा, पुलिस जो जीप में बैठा हुआ था उसने उसको देखा कि अरे उसने तो स्पीड बढ़ा दी है। तो उसको कितना समय लगा, उसको उसको लगा 10 सेकंड लगा ये चीज रियलाइज करने में कि चोर ने अपना स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो 10 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 10 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 15, दैट इज 150 मीटर, 150 मीटर की दूरी और तय कर लिया होगा। तो अब जो चोर यहाँ पर है, चोर इस प्लेस पे, समझिएगा ध्यान से, चोर इस प्लेस पे और गाड़ी इस प्लेस पे, और गाड़ी की स्पीड भी अब कितनी हो गई यहाँ से, 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसको अगर चेंज करूँ 72 किलोमीटर पर आवर को, तो इसको कितने से गुना करना होगा,
5/18 से, तो 18 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 से चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसने 50 मीटर की दूरी यहाँ पे तय कर ली, तो 50 के लिए 200 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर फिर से इसने कितना आगे बढ़ गया, ये फिर से कितना बढ़ गया आगे, 150 मीटर और आगे ये बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है अब ये, 150 मीटर और ये आगे बढ़ चुका है। क्लियर है ना, 150 मीटर ये आगे बढ़ चुका है, और 10 सेकंड में इसने और अपनी स्पीड बढ़ा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो 10 सेकंड में इसने और अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया। जीप तो जब तक रियलाइज कर रहा था, जीप तो एक जगह खड़ा होकर रियलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि जीप तो मूव कर रहा है। तो 10 सेकंड में इसने भी तो कुछ ना कुछ दूरी बढ़ाई होगी अपनी, तो 10 सेकंड में इसने कितनी दूरी बढ़ा कर ली होगी, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 मीटर। मतलब अब एग्जैक्टली जो है जीप आपको इस प्लेस पे है, जीप यहाँ से जा रहा है, तो अब देखो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 150 हो गया, तो अब बच गए कितने यहाँ पे, यहाँ 100 बच गए, 100 मीटर बच गए, और यहाँ पर ये कितना आपको 150 मीटर है। ठीक है, तो 150 और 100 कितना हो गया, अभी अभी एग्जैक्टली कितना इन दोनों के बीच में फिर से दूरी है, 250 मीटर है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 250 मीटर। अब जीप इधर से आ रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, 72 किलोमीटर हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर हो गया ना यहाँ पे उसका स्पीड जीप का, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसका कितना आपको 15 मीटर पर सेकंड है। रिलेटिव स्पीड है, पीछा कर रहा है, तो माइनस कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 250 बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 5, ये हो जाएगा आपको 50 सेकंड। कितना हो जाएगा आपका, 50 सेकंड। ठीक है, तो अब हमने 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जीप ने, पुलिस ने कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस कैच करने के लिए, तो 50 और इंटू कितने हो जाएंगे, 50 और इंटू कितने कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, 20 है ना इसका स्पीड, तो 20 कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपको, 1000 मीटर। 1000 मीटर के बाद उसने क्या कर लिया, कैच कर लिया। ठीक है, तो टोटल टाइम टोटल टाइम कितना लग गया जीप को, तो टोटल टाइम अगर मैं देखता हूँ तो ये 50 तो होगा ही होगा, 50 क्या होगा ही होगा, प्लस 5 सेकंड जो इसने रियलाइज किया चोर ने, प्लस 10 सेकंड जो फिर जीप ने रियलाइज किया, यहाँ पे 10 सेकंड रियलाइज किया ना, 10 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 50 और 10 60। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हाउ लॉन्ग आफ्टर थीफ सॉ पुलिस, जब पुलिस को उसने देखा, तो पुलिस को कब देख लिया था, पहले ही देख लिया था ना, 5 सेकंड वाले में देखने के बाद उसको 5 सेकंड लगे थे, फिर उसका जीप को 10 सेकंड लगे थे, प्लस उसको कैच किया, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 65 सेकंड। कितना हो जाएगा, 65 सेकंड। तो 65 सेकंड से आपका दो ऑप्शन है, एक तो बी है और एक सी है, मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो बी और सी में से होगा। ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, 1000 मीटर तो उसने किया ही किया, आपको पुलिस ने कितना किया, 1000 मीटर यहाँ से यहाँ उसको कैच करने में लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस ने कौन कौन सा एक चला, एक तो आपको 100 मीटर ये भी चला, और एक कौन सा लगा आपको, 50 भी लगा, क्योंकि उसको देखने के बाद का बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम लोग, एक 100 लिख लेंगे और एक क्या लिख लेंगे, आपको 50 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 1150 मीटर। तो जीप को कितना चलना पड़ा, 1150 मीटर की दूरी चलनी पड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो समझ गए इस सवाल को। अगर आप जल्दीबाजी में करते तो आपका देखिए आंसर तो यही आ जा रहा है, एक आंसर आ रहा है आपको 50 सेकंड, और ये क्या आ रहा है आपको 1000 मीटर आ रहा है। तो अगर आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को नहीं समझते तो ए को ही टिक करके आगे बढ़ जाते, जबकि ए क्या आपका रॉन्ग आंसर है, बी क्या इसका सही उत्तर है। इसमें बोल रहा है कि चोर को देखने के बाद कितना समय लगा और कितनी दूरी जीप को तय करनी पड़ी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें लास्ट में जो सवाल पूछा गया ना था ना, वहीं पे ट्विस्ट था, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आप फिर से एक बार और सवाल को समझिएगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा, तो आपको और भी आसानी से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।